इसको देखते हैं। हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शो सक्सेस क्लासेज पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, ये तो हर साल निश्चित है कि आएगा। कौन सा टॉपिक भैया? बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये आपने अध्याय में पढ़ा होगा बाखूबी, मैंने भी पढ़ाया है। तो आज हम ये बायो तथा सेवर्ट का नियम यहाँ पर हम पूरा 6 नंबर में पूरा डिस्कस करेंगे। अगर ये 6 मार्क्स का आता है तो मैं यहाँ पर जितना लिखूंगा आप सेम टू सेम जाकर वहीं पर कॉपी कर देंगे, तो आपका एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। भैया बायो सेवर्ट का नियम क्या है? तो बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने कोई चालक था, चालक बोले तो तार था, उनके ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। उसके संबंधित एक नियम दिया जिसको क्या बोलते हैं? बायो सेवर्ट नियम देते कहते हैं, और इसका सूत्र उन्होंने प्रदान किया। चलिए जो मैं बातों को बोला हूं वो यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो लिखूंगा भैया बायो तथा सेवर्ट, बायो, ठीक है। बायो तथा सेवर्ट, बायो तथा सेवर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, में पूरी डिटेल में लिख रहा हूं। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संबंधित एक नियम दिया। संबंधित हिंदी गलत हो तो आप मैनेज कर लेना। संबंधित एक नियम दिया, या एक नियम प्रस्तुत किया, ठीक है। जिसे बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। बायो सेवर्ट नियम कहते हैं, ठीक है। बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर, चालक आप जानते हैं तार है, चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसको देखे रहना, ठीक है। चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय संबंधित एक नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं? बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। माइक बंद हो रहा है, इसे देख रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? जो बायो तथा सेवर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, इन्होंने दोनों एक ही चीज पर कार्य किए, तो इनका नाम बायो तथा सेवर्ट का नियम पड़ गया, ठीक है। बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न, चालक आप जानते होंगे, चालक बोले तो तार, ठीक। उत्पन्न एक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके आवेशों का अध्ययन किया जा सके, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र संबंधित एक नियम दिया, जिसे बायो सेवर्ट नियम कहते हैं, तथा इन्होंने इसका एक सूत्र प्रदान किया। तथा इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्रदान किया। तथा इन्होंने, अभी मैं यहाँ पर इस तरह लिख रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा लिख ही दिया, ठीक है। तथा इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्रदान किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? सूत्र प्रदान किया, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहले हम कुछ बनाते हैं, यहीं पर समझेंगे, इधर चित्र में, यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर मैं चित्र बना रहा हूं, ऐसे कुछ। तो क्या बोलते हैं? इसको दे देते हैं x, इसको क्या कह देते भैया? ध्यान से समझना मेरी इस बात को, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 मिलेगा, कंफर्म नंबर है कि x, इसको y, ठीक है। यहां से क्या करेंगे? कोई एक
यहाँ पर, यहाँ से कोई यहाँ पर बिंदु है डेल बी, डेल बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और देखिए यहां से यहां तक, चलिए पूरी डिटेल में ही बना दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर डेल बी, यहां से यहां तक क्या है, त्रिज्य है, त्रिज्य बोले त्रिज्या, त्रिज्या यहां से, ठीक है, यहां तक, ठीक है। क्या है, त्रिज्य बोले तो त्रिज्या, चलिए इसको पी नाम दे देते हैं, ये पॉइंट पी है, यहीं पर कहीं डेल बी हमारा है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। या आप चाहें तो डेल बी इसको दे सकते हैं और पी पॉइंट यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, सो आपकी इच्छा। तो इतना किया, तो इनके बीच का कोण कितना बनेगा, कोण तो हमें मालूम होना चाहिए ना, तो कोण हमारा होगा कितना होगा भैया, थीटा, कोण कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। इसमें धारा, इस चालक में धारा कौन, आई बहेगी, धारा आई, ठीक है, धारा कैसी, आई बहेगी, ये बात आप याद रखना, धारा आई बहेगी। अब दूसरी बात, यहां से यहां तक इस तार की लंबाई क्या होगी, डी, सॉरी एल, डेल्टा का मतलब होता है कुछ परिवर्तन है, ठीक है, तो डेल्टा एल। आई होप कि आपको इतना सब समझ में आया होगा। अब हम, ये हमारा चित्र रहा, ये चित्र आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। ये चित्र आप अगर इस तरह सिस्टमेटिक सुंदर बना देते हैं तो वो आपके एक भी नंबर नहीं काटेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि, उन्होंने किसने, बायोसेवर्ट ने, ठीक है। प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों, मुझे लगता है थोड़ा ऊपर लिखें सो कि आ जाए बोर्ड में, ठीक है। लिखेंगे प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर, आधार पर उन्होंने, उन्होंने किसने, बायोसेवर्ट ने, उन्होंने बताया कि, ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई की, किसी धारावाही चालक की, किसी धारावाही, धारावाही चालक, चालक के अल्पांश लंबाई, अल्पांश, अल्प मतलब छोटी सी, के अल्पांश लंबाई, इसको डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर, के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी, ठीक है, डेल बी निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। देखिए निर्भर करता है, जो मैंने चित्र वाली बात थी वो पूरी बात यहाँ पर लिख दी। मैंने क्या लिखा, प्रयोगों के आधार पर, ये एक प्रयोग था, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने किसने, बायोसेवर्ट विज्ञानी ने बताया कि किसी धारावाही चालक, ये कोई धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई, इसकी देखिए अल्पांश, अल्पांश लंबाई कम से कम लंबाई डीएल, अल्पांश लंबाई डीएल द्वारा किसी बिंदु P पर, कोई बिंदु P पर, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, डेल बी है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब भाई कौन सी बात, सर्वप्रथम ये लिख देंगे कि बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संबंधित एक नियम दिया जिसे बायोसेवर्ट नियम कहते हैं, तथा उसको, इस नियम के लिए उन्होंने एक सूत्र भी प्रदान किया चुंबकीय क्षेत्र का। फिर उन्होंने किया, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई डीएल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी निम्न बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब आगे देखो वो कौन सी बातें थी, तो नंबर 1 उनकी पहली बात थी
कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। पहली बात क्या थी? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं? डेल बी से। धारा के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती है। पहली बात इनकी ये थी। अब देखिए यहां पर हमें करना है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल बी समानुपाती है धारा के, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी कि चुंबकीय क्षेत्र तार के अल्पांश लंबाई के समानुपाती है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तार के अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई को क्या लिखेंगे? ठीक है, डेल्टा एल अल्पांश लंबाई के समानुपाती है। अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब हुआ चुंबकीय क्षेत्र क्या है भैया? डेल बी, डेल बी, ठीक है। समानुपाती ये वाला समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है, समानुपाती का चिन्ह है किसके? डी एल के। तो यहाँ पर डी एल लिख देंगे, समीकरण 2। तीसरी बात इन्होंने क्या बताई? इन्होंने 4 बातें बताई थी, ठीक है। तो तीसरी अब क्या बोलेंगे भैया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो साइन थीटा के समानुपाती होता है। वही बात लिख देंगे। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के, भैया टेग्नामेंट्री तो हर जगह काम आएगी। चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, लिख देंगे होता है, ज्यादा बेटर रहेगा, होता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या लिखेंगे भैया? डेल बी प्रोपोर्शनल टू समानुपाती का साइन थीटा के, तो साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ नंबर देख लेंगे हम। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर थोड़ा ध्यान देने योग्य है। इन्होंने कहा यह अल्पांश लंबाई के, यह अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख देंगे यह अल्पांश लंबाई, यह अल्पांश लंबाई, यह अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी, तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मुझसे हिंदी मिस्टेक हो रही तो आप देख लेना, ठीक है। माइक, ठीक है, माइक देखते रहना, ठीक है, माइक। अब चौथा नंबर क्या था? यह अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आसान सी बात है भाई, जाहिर सी बात है, हम लोग क्या कर देंगे? अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो डेल बी, ठीक है। यह क्या चुना? डेल बी 1/r², समीकरण 4। अब हम ये चारों समीकरण जोड़ लेंगे, बस हमें क्या मिल जाएगा? हमारा जो इन्होंने सूत्र प्रदान किया था चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा? इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र मिल जाएगा अगर ये चारों समीकरण जोड़ लेते हैं। अब हम ये सोच रहे हैं भैया, जगह की पड़ गई है थोड़ी शॉर्टेज। अब या तो हम इसको मिटाएं या तो हम करें, तो कहाँ करें? तो यहीं पर कहीं मुझे जगह निकालनी पड़ेगी। पहले मैंने सिस्टमैटिक लिखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। चलिए मैनेज करते हैं जगह कहीं पर, क्योंकि अगर यहीं पर हो जाए तो बखूबी आपके लिए मिटाना ना पड़े तो अच्छी ही बात है, ठीक है। तो मुझे लगता है बड़ा नहीं है, हम इसी में इतने में हम करते रहे। चलिए ठीक है, ढूंढ रहे हैं जगह ये सब, चलिए यहीं पर ही कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहीं पर कर देते हैं, लिख देंगे चारों समीकरण को मिलाने पर या चारों समीकरण को जोड़ने पर, चारों समीकरण
को मिलाने पर, ठीक, मिलाने पर, चारों समीकरण को मिलाने पर। तो अब क्या करेंगे, अब तो मैथ तो हम लोगों को आती है, डेल बी सबने तो डेल बी हो जाएगा कॉमन, डेल बी, ठीक है। अब वो प्रोपोर्शनल टू ऐसे ही चलते रहेगा, अभी मैं बताऊंगा इसका मान क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है, इसका मान। अब यहाँ पर देखिए आई डी एल साइन थीटा, यहाँ पर लिख दीजिए आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर, तो एक मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए डेल बी, यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक होता है कि जिसका मान होता है, क्या होता है भैया, मुझे लगता है 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर स्क्वायर होता है, सो कि मैं वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लग जाएगा, के लग जाएगा इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब हम इधर करते हैं, ठीक है। देखिए डेल बी वैसे तो वैसे लिख देंगे, ठीक है, डेल बी वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बराबर लगा दें। देखिए अब के की जगह चाहे तो मान रख सकते हैं। आइए यहाँ पर के की बात करते हैं। के क्या है, एक नियतांक है, नियतांक। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर। याद कर लेना, एक नंबर में पूछ सकता है, एम्पियर, ठीक है। दूसरी बात, इसका सॉरी इसका मान नहीं होता, गलत बोल गए हम, दिमाग कहीं और था, अलग बोल गए। देखिए के का मान होता है 4 पाई बट सॉरी म्यू नॉट बटे 4 पाई, कहाँ दिमाग है भाई, म्यू नॉट, इसको म्यू नॉट बटे बोलते 4 पाई। इसका मान होता है 10 की पावर -7, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। मैंने जो वहां पर बात बोली कृपया उसके लिए, ठीक है। तो के क्या है, के एक नियतांक है, एक व्यंजक है, जिसका मान होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बटे 4 पाई। इस म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान आपसे एक नंबर में पूछ सकता है, ये याद रखना। तो इसका मान होता है 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर। तो डेल बी, अब यहाँ पर देखिए बराबर है, बराबर लिख दीजिए। के की जगह कितना मान भैया, 4 पाई बटे सॉरी म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई रख देंगे इधर, और यहाँ पर वो एज इट इज चलता रहेगा, आइडियल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर, ठीक है, ये चलता रहेगा। अब हमारा क्या हुआ, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यही हमारा सूत्र हुआ, ठीक, यही हमारा बायोसेवर्ट का नियम हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए इन्होंने कुछ नहीं था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जल रहा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बायोसेवर्ट क्या क्या नियम है, अगर आप रटना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से भूल जाएंगे। आपको लॉजिकल हर एक चीज लॉजिक की तरह देखे और उसको सोचे, बहुत आनंद आएगा। इन्होंने कहा बायो तथा सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया भैया कि किसी चालक तार में, समझना मैं वहां से नहीं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, आपको कन्फ्यूज। बायो तथा सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि कोई चालक है, मान लीजिए चालक है, इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, उनके संबंधित एक नियम दिया गया, उनके संबंधित एक नियम दिया गया जिसे बायोसेवर्ट नियम कहते हैं। हमने एक चालक तार लिया, उसमें थीटा बनाया, अल्पांश लंबाई डीएल बनाया, बिंदु पी कि बी और डेल बी क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो उन्होंने प्रयोग में यह बताया, मैंने यहाँ पर जो लिखा उन्होंने प्रयोग में यह बताया, क्या बताया भैया, प्रयोग में यह बताया कि किसी धारावाही चालक, कोई धारावाही चालक है जो उसका चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक की अल्पांश लंबाई डीएल द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। यह क्या बोला उन्होंने, उन्हें बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई डीएल, कोई धारावाही चालक अल्पांश मतलब कम से कम लंबाई डीएल है, अल्पांश लंबाई डीएल के किसी बिंदु पी पर, कोई बिंदु मान लीजिए रैंडम कोई बिंदु पी है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा निम्न बातों पर निर्भर करता है, वो कौन सी बात है। नंबर एक, उन्होंने बोला कोई जो चुंबकीय क्षेत्र वो धारा के समानुपाती होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब डेल बी पर समानुपाती होता है धारा के। दूसरी बात उन्होंने बोला
कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अल्पांश लंबाई के तार के समानुपाती होता है। तीसरी बात उन्होंने बोला कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो साइन थीटा के समानुपाती होता है। चौथी बात इन्होंने क्या बोला, यह अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्गमूल का अनुपाती सूत्र। बात को कह देंगे भैया, चारों समीकरण को जोड़ देंगे, बस आपको आता है के क्या है नियतांक, इसका मान होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई। ये थोड़ी सी बात हमको याद रखनी, थोड़ी सी बात, म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई, के का मान म्यू नॉट बटे 4 पाई, याद होगा ना, म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान क्या होता है 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। आई होप कि आपको ये याद हो गया। ये जो परिभाषा है लॉजिकल, ये मैंने इस चित्र से लिखी, देखिए मैंने इस चित्र यहाँ पर चित्र लिख भी दिया, यहाँ पर चित्र नहीं शोभा दे रहा है, नीचे लिखे चित्र, ठीक है, अब ठीक है, अब इसको कोई, आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई, देखिए ये जो मैं बताया हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट, वो आप जानते हैं, अगर आप 12th में जानते हैं 24 फरवरी से आपका पेपर है, ठीक है। सो कि आपको बायो सेवर्ट का नियम तो जरूर से जरूर तैयार होना चाहिए, जरूर से जरूर तैयार। अगर आप इधर उधर जा रहे हैं तो ये मेरा एक पूरा वीडियो देख लें, मैं बगल हो जा रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसी से नोट बनाए, सेम यही जाकर बोर्ड एग्जाम में आप उतार दें, आपके एक भी नंबर वो काट नहीं सकता कोई भी, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी भी 5-6 सब्जेक्ट इत्यादि 11, 12, 9, 10 इत्यादि कोई क्लास हो, अगर उसमें किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको वो उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होता है, आपकी ही पास वीडियो हमारी उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। 0.8 सेकंड लगती है, उसमें क्या जाता है हमारा, तो ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।